जूनागढ़ किला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी जूनागढ़ किले पर है, जो भारत के राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित एक किला है। राजा ध्वज रोर कुमार ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जूनागढ़ की रियासत पर शासन किया था। किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया, जब शासक परिवार किले की सीमा के बाहर लालगढ़ पैलेस में चला गया। यह राजस्थान के उन कुछ प्रमुख किलों में से एक है जो पहाड़ी की चोटी पर नहीं बने हैं। आधुनिक बीकानेर शहर किले के आसपास विकसित हुआ है। किला परिसर का निर्माण बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करणचंद की देखरेख में किया गया था, जिन्होंने 1671 से 1611 ईस्वी तक शासन किया था। दीवारों और संबंधित खाई का निर्माण 1589 में शुरू हुआ और 1584 में पूरा हुआ। इसे शहर के मूल किले राव बीकाजी द्वारा निर्मित पहला किला के बाहर बनाया गया था, जो शहर के केंद्र से लगभग 1.5 किलोमीटर 0.93 मील दूर है। पुराने किले के कुछ अवशेष लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास संरक्षित हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि किले पर कब्जा करने के लिए दुश्मनों द्वारा बार बार हमले करने के बावजूद इसे कामरान मिर्जा द्वारा एक दिन के एकमात्र कब्जे को छोड़कर नहीं लिया गया था। कामरान मुगल सम्राट बाबर का दूसरा बेटा था, जिसने 1534 में बीकानेर पर हमला किया था, जिस पर उस समय राव जैत सिंह का शासन था। 5.28 हेक्टेयर का विशाल किला परिसर महलों, मंदिरों और मंडपों से भरा हुआ है। वर्तमान जूनागढ़ किले के निर्माण से पहले शहर में एक पुराना पत्थर का किला मौजूद था। इस किले का निर्माण राव बीका ने 1478 में करवाया था, जिन्होंने 1462 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। राव बीका जोधपुर शहर के संस्थापक राठौर वंश के महाराजा राव जोधा के दूसरे पुत्र थे। उन्होंने अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र की विशाल बंजर भूमि पर विजय प्राप्त की। जोधा के दूसरे पुत्र के रूप में उनके पास अपने पिता के जोधपुर क्षेत्र को विरासत में पाने या महाराजा की उपाधि पाने का कोई मौका नहीं था। इसलिए उन्होंने समझौता किया और बीकानेर में अपना राज्य बनाने का फैसला किया, जिसे तब जंगल देश कहा जाता था। लगभग 100 साल बाद ही बीकानेर का भाग्य राजा राय सिंह जी के अधीन चमका, जो बीकानेर के छठे शासक थे, जिन्होंने 1771 से 1611 तक शासन किया। देश में मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट अकबर और उनके बेटे सम्राट जहांगीर के दरबार में एक सेनापति का उच्च पद संभाला। मेवाड़ राज्य का आधा हिस्सा जीतने के उनके सफल युद्ध कारनामों ने उन्हें मुगल सम्राटों से प्रशंसा और पुरस्कार दिलाए। उन्हें गुजरात और बुरहानपुर की जागीरें, भूमि उपहार में दी गईं। इन जागीरों से अर्जित बड़े राजस्व से उन्होंने एक समतल भूमि पर जूनागढ़ किला बनवाया, जिसकी औसत ऊंचाई 760 फीट 230 मीटर है। किले का औपचारिक शिलान्यास 17 फरवरी 188 को हुआ और किला 17 जनवरी 194 को बनकर तैयार हुआ। करण सिंह ने मुगलों के अधीन 1631 से 1639 तक शासन किया और उन्होंने करण महल का निर्माण करवाया। बाद के शासकों ने इस महल में और भी मंजिलें और सजावटें जोड़ीं। अनूप सिंह ने 1669 से 1998 तक शासन किया और उन्होंने किले के परिसर में नए महल और जनाना क्वार्टर, महिलाओं के लिए शाही आवास के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने करण महल को दीवान ए आम, सार्वजनिक दर्शक हॉल के साथ नवीनीकृत किया और इसे अनूप महल कहा। गज सिंह ने 1746 से 1787 तक शासन किया और उन्होंने चंद्रमा महल का नवीनीकरण किया। उसके बाद सूरत सिंह ने 1787 से 1228 तक शासन किया और उन्होंने दर्शकों के हॉल को कांच और जीवंत पेंटिंग से भव्य रूप से सजाया। 1872 से 1887 तक शासन करने वाले डूंगर सिंह ने
बादल महल, मौसम महल का निर्माण करवाया, जिसका नाम बारिश और बादलों की पेंटिंग शुष्क बीकानेर में एक दुर्लभ घटना के कारण रखा गया। 1887 से 1943 तक शासन करने वाले गंगा सिंह ने गंगा निवास महल का निर्माण करवाया, जिसके प्रवेश द्वार पर मीनारें हैं। इस महल का डिजाइन सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने बनाया था। गंगा सिंह के बेटे सादुल सिंह ने 1943 में अपने पिता का स्थान लिया, लेकिन 1949 में वे भारत संघ में शामिल हो गए। 1590 में उनकी मृत्यु हो गई। 1818 में हस्ताक्षरित सर्वोच्चता की संधि के तहत बीकानेर ब्रिटिश राज के अधीन आ गया, जिसके बाद बीकानेर के महाराजाओं ने अपने जूनागढ़ किले के नवीनीकरण पर भारी निवेश किया। हालांकि 18वीं शताब्दी के दौरान इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले बीकानेर और जोधपुर के शासकों और अन्य ठाकुरों के बीच आंतरिक युद्ध हुआ था, जिसे ब्रिटिश सैनिकों ने दबा दिया था। ऐसा बताया जाता है कि जोधपुर सेना के हमले के दौरान किले के 2 प्रवेश द्वारों, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में से पूर्वी प्रवेश द्वार और दक्षिणी प्राचीर क्षतिग्रस्त हो गए थे। किले के दक्षिणी अग्रभाग पर तोप के गोले दागे जाने के निशान देखे जाते हैं। गंगा सिंह राजस्थान के राजकुमारों में सबसे प्रसिद्ध राजा थे। ब्रिटिश राज के पसंदीदा, उन्होंने नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि अर्जित की। उन्होंने इंपीरियल वॉर कैबिनेट के सदस्य के रूप में कार्य किया। इंपीरियल प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया और वर्सेल्स शांति सम्मेलन में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व किया, और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य के बदलाव से अवगत थे। लेकिन 1943 में मित्र राष्ट्रों द्वारा युद्ध जीतने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जूनागढ़ में निर्माण गतिविधि में उनके योगदान में गंगा महल में सार्वजनिक और निजी दर्शकों के लिए अलग अलग हॉल और औपचारिक समारोहों के लिए एक दरबार हॉल शामिल था। वह हॉल जहां उन्होंने बीकानेर के शासक के रूप में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी, अब एक संग्रहालय है। उन्होंने जूनागढ़ किले के उत्तर में एक नया महल भी बनवाया, जिसे स्विंटन ने डिजाइन और बनवाया था, जो बीकानेर में बने नए महलों में से तीसरा था, और उन्होंने अपने पिता के नाम पर इसका नाम लालगढ़ पैलेस रखा और 1902 में जूनागढ़ किले से अपना निवास इस महल में स्थानांतरित कर दिया। शाही परिवार अभी भी लालगढ़ महल के एक विशेष स्वीट में रहता है, जिसे उन्होंने एक हेरिटेज होटल में बदल दिया है। किले में मुख्य प्रवेश द्वार कर्णपोल या परोल था, जो पूर्व की ओर था। प्रवेश का वर्तमान द्वार सूरजपोल, जिसका अर्थ है सूर्य द्वार, कहा जाता है। पोल को बोलचाल की भाषा में प्रोल भी लिखा जाता है, जो लाल बलुआ पत्थर में बने अन्य द्वारों और इमारतों के विपरीत सुनहरे रंग या पीले बलुआ पत्थर से बना है। यह पूर्व की ओर मुख वाला द्वार है, जिससे उगते सूर्य की किरणें द्वार पर पड़ती हैं, जिसे एक अच्छा शगुन माना जाता है। मुख्य द्वार और महल के बीच एक चतुर्भुज है, और फिर शाही कक्षों तक पहुंचने से पहले त्रिपोलिया द्वार, ट्रिपल गेटवे नामक एक और द्वार है। इस द्वार के बगल में हर मंदिर नामक एक छोटा मंदिर है, जहां शाही परिवार पूजा अर्चना करता था। करण महल, पब्लिक ऑडियंस हॉल का निर्माण करण सिंह ने 1680 के आसपास मुगल बादशाह औरंगजेब पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। इसे बगीचों के साथ निर्मित सबसे उत्तम महलों में से एक माना जाता है, जो राजस्थान के राजघरानों की सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं को प्रदर्शित करता है। फूल महल महल का सबसे पुराना हिस्सा है, और इसका निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह ने करवाया था, जिन्होंने 1571 और 1668 के बीच शासन किया था। अनूप महल एक बहुमंजिला इमारत है, जो राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करती थी। इसमें लकड़ी की छत है, जिस पर जड़े हुए दर्पण, इतालवी टाइलें और बढ़िया जालीदार खिड़कियां और बालकनियां हैं। इसमें कुछ सोने की पत्ती की पेंटिंग है। इसे सबसे भव्य निर्माण में से एक माना जाता है। चंद्रमहल महल का सबसे आलीशान कमरा है, जिसमें सोने की परत चढ़ी
देवी देवताओं की मूर्तियां और कीमती पत्थरों से जड़े चित्र हैं। शाही शयन कक्ष में दर्पणों को रणनीतिक रूप से रखा गया है ताकि महाराजा अपने बिस्तर से अपने कमरे में प्रवेश करने वाले किसी भी घुसपैठिए को देख सकें। गंगा महल का निर्माण 20वीं शताब्दी में गंगा सिंह ने करवाया था, जिन्होंने 1887 से 1443 तक 56 वर्षों तक शासन किया था। इसमें एक बड़ा दरबार हॉल है जिसे गंगा सिंह हॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें संग्रहालय है। संग्रहालय में युद्ध के हथियारों के प्रदर्शन हैं और प्रथम विश्व युद्ध का एक हवाई जहाज द्विविमान भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका रखरखाव बहुत अच्छा है। करण महल पब्लिक ऑडियंस हॉल का निर्माण करण सिंह ने 1680 के आसपास मुगल बादशाह औरंगजेब पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। इसे बगीचों के साथ निर्मित सबसे उत्तम महलों में से एक माना जाता है, जो राजस्थान के राजघरानों की सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं को प्रदर्शित करता है। फूल महल महल का सबसे पुराना हिस्सा है और इसका निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह ने करवाया था, जिन्होंने 1571 और 1668 के बीच शासन किया था। अनूप महल एक बहुमंजिला इमारत है जो राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करती थी। इसमें लकड़ी की छत है, जिस पर जड़े हुए दर्पण, इतालवी टाइलें और बढ़िया जालीदार खिड़कियां और बालकनियां हैं। इसमें कुछ सोने की पत्ती की पेंटिंग है। इसे सबसे भव्य निर्माण में से एक माना जाता है। चंद्रमहल महल का सबसे आलीशान कमरा है, जिसमें सोने की परत चढ़ी देवी देवताओं की मूर्तियां और कीमती पत्थरों से जड़े चित्र हैं। शाही शयन कक्ष में दर्पणों को रणनीतिक रूप से रखा गया है ताकि महाराजा अपने बिस्तर से अपने कमरे में प्रवेश करने वाले किसी भी घुसपैठिए को देख सकें। गंगा महल का निर्माण 20वीं शताब्दी में गंगा सिंह ने करवाया था, जिन्होंने 1887 से 1443 तक 56 वर्षों तक शासन किया था। इसमें एक बड़ा दरबार हॉल है जिसे गंगा सिंह हॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें संग्रहालय है। संग्रहालय में युद्ध के हथियारों के प्रदर्शन हैं और प्रथम विश्व युद्ध का एक हवाई जहाज द्विविमान भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका रखरखाव बहुत अच्छा है। बादल महल, मौसम महल, अनूप महल एक्सटेंशन का हिस्सा है। इसमें शेखावाटी डुंडलोद के सरदारों की पेंटिंग है, जो अलग अलग तरह की पगड़ियां पहनकर बीकानेर के महाराजा को सम्मान दे रहे हैं। किले के अंदर संग्रहालय, जिसे जूनागढ़ किला संग्रहालय कहा जाता है, की स्थापना 1961 में महाराजा डोम्बल करणी सिंह जी ने महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट के नियंत्रण में की थी। संग्रहालय में संस्कृत और फारसी पांडुलिपियां, लघु चित्र, गहने, शाही पोशाकें, फरमान, शाही आदेश, चित्र दीर्घाएं, वेशभूषा, देवताओं की मूर्तियों के सिर और पोशाकें, मीनाकारी के बर्तन, चांदी, पालकियां, हौदा और युद्ध के ड्रम प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में शस्त्रागार भी प्रदर्शित है, जिसमें मध्ययुगीन हथियारों का एक मिश्रित संग्रह शामिल है। महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट की स्थापना बीकानेर के शाही परिवार द्वारा की गई है, जिसका मूल उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर इनपुट के साथ किले को प्रदर्शित करना और आगंतुकों के लिए अनुभव को बेहतर बनाना है। इसका एक अन्य उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान, छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक गतिविधियों, पुस्तकालयों की स्थापना और अन्य ऐसे ट्रस्टों के साथ एकीकरण को बढ़ावा देना है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।